क्लास में आपको जीसी एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन बताया जा रहा है फंजाई का। जीसी एंसवर्थ ने डिक्शनरी ऑफ फंजाई में 1971 के अंतर्गत काम किया और इस पर्टिकुलर बुक में, एक रेफरेंस बुक में इन्होंने किंगडम फंजाई को डिस्क्राइब किया है। किंगडम फंजाई जो है हमारा जगत फंजाई, जिसको विटकर ने जगत माना था, उसी को इन्होंने आगे जो है समझाया है। जो जगत फंजाई हमारा आता है, इसमें दो इन्होंने कैरेक्टर को सबसे पहले सिलेक्ट किया। पहला कैरेक्टर ये है कि जो फंजाई का जो बॉडी है, प्लांट बॉडी है, तो उसको हम कहेंगे सोमैटिक बॉडी। क्या कहेंगे? सोमैटिक बॉडी। सोमैटिक बॉडी से मेरा मतलब यहाँ पे क्या है? प्लांट की बॉडी से। प्लांट बॉडी को फंजाई में हम थैलस कहते हैं, क्योंकि ये जड़ तना पत्ती में डिवाइडेड नहीं है। तो यहाँ पे थैलस या प्लांट बॉडी या सोमैटिक बॉडी, यहाँ पे क्या होती है? एक मास है। क्या? फ्री लिविंग प्लाज्मोडियम। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा फंजाई हमें मिले जो प्लाज्मोडियम के जैसा हो, फ्री लिविंग हो, उसका कोई बहुत ज्यादा शेप अलग से आपको नजर ना आए, सेल वॉल आपको बहुत ज्यादा उसमें क्लियर ना हो, तो आप कहेंगे कैसा है ये प्लाज्मोडियम के जैसा है, प्लाज्मोडियम के जैसा है। तो उसमें क्या होगा? सेल वॉल या फर्म वॉल एब्सेंट होगी। ये कैरेक्टर प्रोटोजोआ के जैसा रिजेंबल करता है। ठीक, प्रोटोजोआ में भी क्या होती है? प्रोटोजोन्स में सेल वॉल नहीं होती है। तो अगर कोई सेल वॉल नहीं है तो हम कहेंगे उसका पहला डिवीजन होगा मिक्सोमाइकोटा। डिवीजन पहला हमारा बनेगा मिक्सोमाइकोटा। अगर इस फंजाई में आपको कोई भी सेल के किनारे किनारे कोई सेल वॉल नजर आ रही है ऊपर से, ठीक है, कोई सेल वॉल नजर आ रही है और वो फिक्स्ड शेप बना रही है, तो उसको हम कहेंगे ये यूमाइकोटा। यूमाइकोटा की कैरेक्टर क्या होगा कि वहां सोमैटिक बॉडी है, वो फ्री लिविंग प्लाज्मोडियम कहलाती है। यहाँ पे जो बॉडी होगी उसके चारों ओर क्या होगी? फर्म वॉल पाई जाएगी। अब ये या तो यूनिसेलुलर होगी इस तरीके से, या ये मल्टीसेलुलर हो सकती है। कोई फिलामेंट जैसे फंजाई का होता है उसको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर। ठीक, वो इस तरीके से फिलामेंट्स बनाएंगे आगे की तरफ यूं। ठीक, और वो सेप्टेड भी हो सकते हैं, एसेप्टेड भी हो सकते हैं। जैसे एल्ब्यूगो इस तरीके से कैसा रहता है? एसेप्टेड रहता है। ठीक, यानी अभी हम दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। सोमैटिक बॉडी जो है, अगर वो प्लाज्मोडियम के जैसी है, प्लाज्मोडियम की भांति व्यवहार करती है, कोई सेल वॉल उसके चारों ओर नजर ना आए, तो वो है मिक्सोमाइकोटा। अगर सेल वॉल नजर आती है तो तुम कहोगे यूमाइकोटा। यानी डेफिनिट शेप है यूमाइकोटा, अगर डेफिनिट शेप नहीं है मिक्सोमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा में केवल एक क्लास रखी गई, वो है मिक्सोमाइसिटीज। दो डिवीजन बने किंगडम फंजाई में। पहला डिवीजन हो गया हमारा मिक्सोमाइकोटा, दूसरा डिवीजन कहलाएगा यूमाइकोटा। किसके बेस पे? सेल वॉल के बेस पे। किसके बेस पे? सेल वॉल के बेस पे। तो इसमें क्लास हमारी केवल मिक्सोमाइसिटीज ही रखी जाएगी। यहाँ पे कौन सी आएगी? अब डिवीजन 2 आ गया यूमाइकोटा। डिवीजन जो यूमाइकोटा है, इसमें हमने दूसरा लक्षण लिया कि सेल्स कैसी हैं, मोटाइल हैं या नहीं है। मोटाइल सेल्स अगर प्रेजेंट हैं तो एक अलग कैटेगरी बनेगी, अगर मोटाइल सेल्स अब्सेंट हैं तो अलग कैटेगरी बनेगी। मोटाइल सेल्स को यहाँ पे ज़ूस्पोर कहा जाता है। ज़ूस्पोर कब बनती हैं? जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, सेक्सुअल लैंगिक जन्म जब हो रहा होता है, उस समय जो है खास तरीके की सेल्स बनती हैं, जिन सेल्स के किनारे आपको क्या मिलेंगे? इस तरीके से दो फ्लैजला लगे हुए मिलेंगे। फ्लैजला जो है वो, इनकी सहायता से ये सेल्स क्या कर सकती हैं? गतियां कर सकती हैं। ये फ्लैजला है। अगर इस तरीके का ज़ूस्पोर बनता है तो ये मोटाइल होगा, चलने वाला होगा फ्लैजला के द्वारा। फ्लैजला है तो चल सकता है, इसलिए वो मोटाइल है।
और मोटाइल है, चल सकता है, इसलिए एनिमल कैरेक्टर है, एनिमल के जैसा है, जूलॉजिकल कैरेक्टर है, इसलिए इस स्पोर को जू स्पोर कहते हैं। जू स्पोर अगर है तो वो और परफेक्ट भी स्पोर है जिसको ऊ स्पोर कह रहे हैं, ये दोनों अगर प्रेजेंट हैं तो उसको हम लोग एक सब डिवीजन में आगे क्लासिफाई करेंगे, उसको रखेंगे हम लोग मैस्टिगोमाइकोटिना में। अगर ऐसा ना हो यानी जू स्पोर ऐसे फंजाई में ना बनता हो तो यू माइकोटा का ही, मतलब उसके चारों ओर सेल वॉल है, फिक्स्ड मतलब आपको सेल नजर आ रही है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं इस तरीके से, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस भी हो तो यू माइकोटा है। लेकिन उनमें एक और ग्रुप है कि मोटाइल सेल्स नहीं बनती, यानी ये जू स्पोर नहीं बनते। आपने एल्ब्यूगो में पढ़ा आप लोगों ने? एल्ब्यूगो में क्या ये जू स्पोर बन रहा था? पिथियम में जू स्पोर बन रहा था। कुछ आगे हम पढ़ेंगे जिनमें जू स्पोर नहीं बनेगा। जिसमें जू स्पोर नहीं बनेगा उसको हम फिर से दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक कैटेगरी है कि परफेक्ट स्टेज प्रेजेंट, मतलब उसके स्पोर में परफेक्ट स्टेज है या नहीं है। परफेक्ट स्टेज अगर है तो निम्न प्रकार से बांटेंगे, नहीं है तो सिंपली एक चीज बनाते हैं, एक हमारा सब डिवीजन बनेगा। ये नीचे जो लिखे हुए हैं सब डिवीजन्स हैं। सब डिवीजन हमारा सिंगल बनेगा ड्यूटेरोमाइकोटिना। क्या बनेगा? ड्यूटेरोमाइकोटिना। परफेक्ट स्टेज अगर एब्सेंट है ड्यूटेरोमाइकोटिना, परफेक्ट स्टेज अगर प्रेजेंट है तो अब इसमें फिर तीन कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है कि परफेक्ट स्पोर जाइगोस्पोर अगर है, यदि ऐसा स्पोर हो जिसको हम जाइगोस्पोर कहें तो उसको हम रखेंगे सब डिवीजन में जाइगोमाइकोटिना में। किसमें? जाइगोमाइकोटिना में। अगर परफेक्ट स्पोर एस्कोस्पोर कहलाए, परफेक्ट स्पोर एस्कोस्पोर कहलाए, उसको हम रखेंगे एस्कोमाइकोटिना में। किसमें रखेंगे? एस्कोमाइकोटिना में। अगर परफेक्ट स्पोर बेसिडियोस्पोर कहलाए तो इसका सब डिवीजन क्या कहलाएगा? बेसिडियोमाइकोटिना। यानी जो ये जैसे जू स्पोर है उसी तरीके से जो अलग अलग स्पोर बनेंगे, उन स्पोर के जो नाम होंगे उन्हीं नामों के आधार पे उसके क्या बनते हैं? सब डिवीजन। अगर जू स्पोर बनेगा तो क्या बनेगा बताओ? बोलो। जाइगोमाइकोटिना। अगर एस्कोस्पोर बन रहा है तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा? एस्कोमाइकोटिना। अगर यहाँ पे बेसिडियोस्पोर बन रहा है तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा? बेसिडियोमाइकोटिना। और अगर परफेक्ट स्टेज ही ना आए तो ड्यूटेरोमाइकोटिना। जो स्पोर बने खाली, ये स्पोर ना बने तो मैस्टिगोमाइकोटिना। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन सबको एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है।